दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया है। इसे डेवलप किया गया है और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत में। आप ये भी जानते होंगे कि भारत की सेनाओं की बैकबोन मानी जाती है ब्रह्मोस मिसाइल। जब कभी भी युद्ध होगा, फिर सिंगल फ्रंट हो या फिर टू फ्रंट वॉर हो, अगर 3-4 फ्रंट के वॉर एक साथ हो गए, जो कि सिनारियो बन सकते हैं फ्यूचर में, तब भी हम लोग ब्रह्मोस के थ्रू बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और हमारे सभी दुश्मनों के ऊपर ये हमें एज दिलवाने में कामयाब रहेगी। और ब्रह्मोस की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है इसकी स्पीड। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। अभी रिसेंटली दोस्तों आपने देखा कि भारत से एक एक्सीडेंटली मिसाइल फायर हो जाती है ब्रह्मोस, जो कि पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में जाकर लैंड करती है। तो आपने देखा कि उस समय पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि ये मिसाइल कब आ गई हमारे यहाँ। वैसे वो लोग दावा तो कर रहे हैं कि जब ये लॉन्च हुई तब से ही हमने इसे ट्रैक करना शुरू किया और इसकी लैंडिंग तक हमने इसको ट्रैक करते रहे, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान इसे रास्ते में शूट डाउन कर देता, इसे बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर देता। अगर इसे ट्रैक कर पाता तो ट्रैक करना ही तो मुश्किल है, क्योंकि इसकी एल्टीट्यूड ना केवल कम है बल्कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 मैक तक ये पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सोचिए कि अगर यही मिसाइल एयर लॉन्च हो तो। अब आप कहेंगे कि जी ब्रह्मोस की तो एयर लॉन्च मिसाइल हमारे पास ऑलरेडी है। आपने कुछ समय पहले वीडियो बनाकर हमको बताया भी था कि जब भारत ने इसकी फुल रेंज में टेस्ट किया था और SU-30 MKI से 4000 किलोमीटर दूर ले जाकर फिर इसे फायर किया गया। अल्टीमेटली पूरी दुनिया ने उस समय भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और SU-30 MKI का कॉम्बिनेशन देखा और ये जाना कि दोनों मिलकर कितने खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सरप्राइज आपके लिए है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जिस बात को लेकर मैं हमेशा अपनी वीडियोस में जोर देता हूं, और वो है कि रिसोर्सेज की कमी हमेशा हमारे वैज्ञानिकों को फेस करनी होती है। लेकिन उसके बाद भी भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है दुनिया भर के लिए एक आइडियल प्रोग्राम हो सकता है। कम से कम रिसोर्सेज के साथ बड़े से बड़ी मिसाइलें किस तरह से डेवलप की जाती है, ये आप भारतीय वैज्ञानिकों से जानिए। आप एक कंपैरिजन कीजिए बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। अमेरिका के पास कितना सारा फंड होता है, उसका रक्षा बजट कितना खतरनाक होता है। ऐसी परिस्थिति में उनके वैज्ञानिकों के पास लगभग सभी रिसोर्सेस है। कई परिस्थितियों में अमेरिका भारत से 100 साल आगे है। ऐसी परिस्थिति में भी अमेरिका का मिसाइल प्रोग्राम 86% की ही सक्सेस हासिल कर पाता है, यानी हर 100 नई मिसाइलों को जब वो टेस्ट करता है तो उसमें से केवल 86 मिसाइलें ही सक्सेसफुल होती है, बाकी सारी मिसाइलें फेल हो जाती है। और अगर बात की जाए भारत की, जिसके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है बराबर, और अमेरिका से लगभग 100 साल पीछे है, उसके बाद भी भारत की मिसाइल प्रोग्राम का सक्सेस रेशियो 97% है। यानी भारत की टेस्ट की जाने वाली हर नई 100 मिसाइलों में से 97 मिसाइलें सक्सेसफुल होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए हाइपरसोनिक मिसाइल का। अमेरिका ने पिछले साल ही 3 हाइपरसोनिक मिसाइल यूं ही फेल करवा दी बराबर, जबकि वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने हाइपरसोनिक HSTDV का 2 बार परीक्षण किया और दोनों ही बार सक्सेसफुल रहा। हमारा जो हाइपरसोनिक प्रोग्राम भी है वो भी थोड़ा सा पीछे जरूर है अमेरिका से, लेकिन जितनी भी सक्सेस अभी तक हम लोग हासिल कर पाए हैं वो सुपर हिट है। यानी इससे प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब फ्यूचर में हम इसे पूरी तरह से डेवलप कर लेंगे तो ये बिल्कुल इंस्टेंटली हमें एक सक्सेस दिलवा देगी। यानी इसका पहला टेस्ट ही ये कह दीजिए आप कि सक्सेसफुल रहेगा। तो ये अमेरिका से कई ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है हमारे वैज्ञानिकों का, इसके लिए यकीनन उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। तो इसी का परिणाम है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस का एक और वेरिएंट बना रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ईयर लॉन्च वर्जन होगा, जो कि SU-30 MKI से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसे ब्रह्मोस NG मत समझिएगा, वो एक अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मोस बनाई जा रही है हमारी पुरानी ब्रह्मोस जैसी ही है, बस इसकी रेंज अपग्रेड कर दी गई है और इसको बना दिया गया है 800 किलोमीटर रेंज का। अब आप सोचिए कि अगर 800 किलोमीटर रेंज वाली कोई एयर लॉन्च ब्रह्मोस हमारे पास हो जिसकी स्पीड 3 मैक के लगभग हो, तो कितनी खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान कल्पना करके भी कभी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इसको डेवलप करने के लिए कोई ज्यादा परिश्रम हमें करना ही नहीं पड़ा, और इवन इसे पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया है और बहुत जल्द इसके परीक्षण भी किए जाएंगे। वो कैसे, देखिए बताया जा रहा है कि इसकी रेंज अपग्रेड करने में केवल सॉफ्टवेयर को आपको छेड़छाड़ करना है, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, बाकी एडिशनल कोई भी काम आपको करना ही नहीं है। इस तरह की चीजें भी बताई जा रही है कि जब हम लोगों ने ब्रह्मोस का निर्माण शुरू किया उस समय चूंकि हम लोग MTCR के सदस्य नहीं थे और मजबूरन हमको इसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास रखनी पड़ी, लेकिन हमने इसको इस तरह से डेवलप किया क्योंकि हमें पता था कि हम लोग इन द फ्यूचर MTCR के सदस्य बन ही जाएंगे, तो उस समय हम लोग इसकी रेंज बड़ी आसानी से अपग्रेड कर पाए। इसके लिए इसमें कई सारे ऑप्शन रखे गए हैं और इसी का नतीजा यह है कि इसको केवल सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रेंज अपग्रेड कर सकते हैं, और बताया जा रहा है कि इसकी रेंज अपग्रेड इसी माध्यम से कर दी गई है।
अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल आपको 800 किलोमीटर की रेंज देगी, और अगर बात की जाए SU-30 MKI की तो उसकी रेंज है 3000 किलोमीटर के आसपास। और अगर आप इसमें एडिशनल फ्यूल टैंक लगा देते हैं या फिर इसको हवा में रिफ्यूल करते हैं, ये समझ लीजिए कि इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरह की उपलब्धियां लगातार भारत हासिल करता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हम लोग पूरे गर्व के साथ ये कह पाएंगे कि भारतीय मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका और रशिया के मिसाइल प्रोग्राम जितना ही ताकतवर और उतने ही स्पीड में चल रहा है।